ऑलराइट गाइस, बट रमीज़ राजा इज़ नॉट ऑलराइट एट ऑल। मुझे नहीं समझ आ रही कि रमीज़ राजा को क्या मसला है पाकिस्तान क्रिकेट से। उनको सिर्फ एक ही प्लेयर पूरे पाकिस्तान में नज़र आता है, वो है बाबर आजम। उसके अलावा ना उनको कोई डोमेस्टिक में प्लेयर नज़र आता है, ना उनको अभी जो करंट खेल रहे हैं उनमें से कोई प्लेयर नज़र आता है। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई बंदा भी नहीं बाबर आजम को, चलो पाकिस्तान को छोड़ दो, इंडिया से ले लो, बाकी से ले लो, वो समझते हैं कि दुनिया से कहीं भी कोई प्लेयर बाबर आजम को रिप्लेस ही नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ आती कि वो इतने बड़े फैन क्यों बनने पड़े हैं बाबर आजम के। ठीक है, अब कुमरान गुलाम बैटिंग कर रहा है तो रमीज राजा साहब कमेंट्री कर रहे हैं, इतनी इतनी प्यारी शॉट्स वो बंदा खेल रहा है, तो मजाल है कोई मुंह से उनसे तारीफ के कोई वर्ड निकले। अब वो स्ट्रेट ड्राइव लगा रहा है तो ये कुछ और बात कर रहे हैं, जब बाउंड्री हो चुकी है तो रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि जब बस बाउंड्री हो गई है जी, दैट्स इट। अगर वही बाबर आजम साहब ने लगाई होती तो रमीज राजा साहब पता है क्या कहते? और इट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट, इट्स अ वंडरफुल शॉट, नोबडी कैन प्ले दैट शॉट। आपको पता ही है राजा साहब का कि वो कैसे तारीफों के पुल बांध देते हैं। ये उनके बाबर आजम का एज भी हो तो तारीफों के पुल बन जाते हैं। अगर बाबर आजम का कैच मिस हो जाए तो कोई नहीं, वो हो जाता है जी। ठीक है, इधर अगर कमरान कलाम का एक आध चांस उसको फील्डर ने ट्राई की है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि लकी है राजी, चांस मिल गया इसको तो उन्होंने सेंचुरी बना ली है। मतलब कोई हद होती है यार। इस बंदे को मैं तो कहता हूँ जब तक बाबर पाकिस्तान टीम में नहीं आता ना, इसको पाकिस्तान में कमेंट्री बॉक्स में नहीं बिठाना चाहिए। इसको सेंस ही कोई नहीं है। ये सिर्फ जो है ना अपने बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, बाकी इसको क्रिकेट का पता ही नहीं है। जब ये पीसीबी का चेयरमैन बना था तो इसी ने बेड़ा गर्क किया था क्रिकेट का सारा। कैसे गर्ज किया था कि इन्होंने सिर्फ एक ही बाबर को ब्रांड बना लिया, बाकी जाए खड्डे में। बाकी क्रिकेट के प्लेयर पाकिस्तान में वो है ही कुछ नहीं है। और प्लेयरों से भी ये बयान दिलवाते हैं कि बाबर आजम सबसे बड़ा, इस्टी का सबसे बड़ा। पता नहीं इस्टी का कैसे सबसे बड़ा है, इसको शर्म आनी चाहिए। जवेद मियाँदाद के साथ खेला हुआ है रमीज राजा, और इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं है, को कहता है बाबर हिस्ट्री का बहुत बड़ा जो है प्लेयर है। जवेद मियाँदाद से बड़ा कोई प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में गुजरा है? मुझे बताएं आज तक। ये जो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल के, नेदरलैंड के अगेंस्ट खेल के आप स्टैट्स बना रहे होते हैं, मेरी इतनी एवरेज, मेरी इतनी एवरेज को किधर रखे हम? कौन सा वर्ल्ड कप आपने जीता है? बल्कि इवन मुंह की खानी पड़ी है, यूएसए जैसे कंट्री ने आपको हरा दिया है। तो ये रमीज राजा येस्टरडे भी जो है ना उधर के जो है ना कमेंट्री बॉक्स में खड़े होकर कह रहे थे कि बाबर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारे पास डोमेस्टिक में प्रोडक्ट ही नहीं है। तो कमरान गुलाम ने आपको बताया ना प्रोडक्ट है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। ये आपके मुंह पे भी कमरान गुलाम ने एक स्लैप मारा है, एक थप्पड़ रसीद किया है कि भाई डिस्करेज ना करो डोमेस्टिक प्लेयर को। अगर आप उनको मौके ही नहीं देते, आगे लेके नहीं आते, तो वो दुनिया को अपना आप कैसे दिखाएंगे? तो शर्म करनी चाहिए रमीज राजा को। इतनी बाइस्ड कमेंट्री करता है ये बंदा, इतनी बाइस्ड कमेंट्री। मुझे नहीं समझ आ रही इसको क्या, ये प्रॉब्लम क्या है बाकी प्लेयरों से। और आज ये बंदा उधर सुबह सुबह स्टार्ट हो गया कि हमारे पास एक ही ब्रांड है, इसको निकालना नहीं चाहिए। भाई ब्रांड जाए खड्डे में। ठीक है, जब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया, ठीक है, तो पीसीबी का काम बनता है कि उसको शट अप कॉल दे। जो परफॉर्म करे डोमेस्टिक में जाके वापस आ जाएगा बाबर आजम, कौन सी बड़ी बात है? ये कह रहे हैं कि बंदा वो ब्रांड है, वो सेल होता है, क्राउड उससे आता है, पैसा उससे जनरेट होता है, तो उसको बस टीम में ही होना चाहिए, बेशक वो 40 मैच में जीरो भी कर ले। ये कहाँ का इंसाफ है? बाकी प्लेयर नहीं रगड़ा खाते बेचारे। अब कमरान गुलाम की एग्जांपल ले लें, वो बेचारा पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, 16 भी खेला हुआ है वो, और उसको मौका भी कब मिल रहा है? 29 ईयर्स का जब हो चुका है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये डोमेस्टिक प्लेयर बेचारों के साथ क्या करते हैं। कमरान गुलाम को इंटरनेशनल बेशुमार टीमें जिन्होंने ऑफर की थी, भाई तुम्हें ये मौका नहीं देने वाले, छोड़ के आ जाओ। यूएसए से भी उसको ऑफर आई थी, ठीक है, वो बंदा नहीं किया, इसी उम्मीद पे कि मुझे एक दिन चांस मिलेगा। तो थैंक्स टू करंट सेलेक्टर्स, बेशक वो जैसे भी उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन तो लिया और उस बंदे को मौका दिया जो डिजर्विंग था। अभी मैं एक और बंदे के हक में हूँ, हरेरा। हरेरा को भी मौका देना चाहिए, वो बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, यंग लड़का है, अग्रेसिव भी है, जो मॉडर्न मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है वो खेलता है, और बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है। उसने भी दो तीन डबल सेंचुरियां स्कोर की हैं डोमेस्टिक में, उसको भी मौका देना चाहिए। तो ये जो बड़े इधर किंग शिंग बने हुए हैं या बड़े प्लेयर जो बॉलर, जो हमारे फास्ट बॉलर जितने भी, इनको शटअप कॉल देनी पड़ेगी, तब इनको पता लगेगा हमने परफॉर्म करना है तो टीम में रहना है, यारी दोस्ती के ऊपर टीम में नहीं रह सकते हम। रमीज राजा साहब एक और बायस कमेंट्री कर रहे कि कमरान गुलाम बाहर निकल के शॉट लगा रहा है, पूरी शॉट नहीं लगी, फिर भी वो 4 हो गया जो है स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो रमीज राजा साहब को क्या पता है आगे से क्या कह रहे हैं कि ये मीडियम फास्ट बॉलर है। उस वो बॉल पता है उस बंदे की कितनी थी? 137। मतलब कि यूके का 140 वाला 135 वाला बॉलर मीडियम फास्ट हो गया, और पाकिस्तान के जो 130 वाले फास्ट बॉलर बन गए। दुनिया के बेस्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, जो 130 132 की कर रहे हैं, वो दुनिया के फास्ट बॉलर हैं। पर जो यूके के जो है ना, वो 137 वाले हैं, वो मीडियम फास्ट हो गए। वो मीडियम फास्ट क्यों थे? क्योंकि कमरान गुलाम आगे से खेल रहा था। अगर वही बाबर आजम खेल रहा होता
तो वर्ल्ड क्लास बॉलर के अगेंस्ट बाबर आजम ने चौका लगाया जी, स्ट्रेट स्ट्रेट शॉट लगाई है। यार हद होती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बहुत शर्म आया है ना, तो इस बंदे को जब तक बाबर वापस नहीं आता साइड पे कर दो यार, इसको कमेंट्री करना नहीं आती। मतलब इतनी बायस कमेंट्री कोई नहीं करता। मैं लड़कियों की, गर्ल्स की जो कमेंट्री है ना, वो मैं नहीं पसंद करता था, पर वो पाकिस्तानी लड़की जो साथ उसकी कमेंट्री कर रही है वो बहुत अच्छी है। ज़ैनब अब्बास बिल्कुल बायस कमेंट्री नहीं कर रही थी। वो जो बॉल का मेरिट है, शॉट का मेरिट होता है, जो सिचुएशन चाह रही है उस तरह वो कमेंट्री कर रही थी। और राजा साहब बीच में जो है ना, उनका मुंह तरफ बैठ जाता था कि ये क्यों सच बता रही है। तो राजा साहब थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें और प्रॉपर कमेंट्री करें, और जो डोमेस्टिक के जो यंग टैलेंट आता है उनको अप्रिशिएट करें। अगर आपसे अप्रिशिएट नहीं होता तो मेहरबानी करके रिजाइन करके घर चले जाएं, या कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर घर चले जाएं। इधर बैठने से बेहतर है, जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको उनको जो है डिस्करेज करने से बेहतर है कि आप घर ही बैठ जाएं। गाइस, दिस इज माय न्यू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक। थैंक यू।